नगर निवासियों ने मोहन नगर चौक पर लगाया जाम, कहा उनके खिलाफ किया जा रहे हैं झूठी केस दर्ज, एक तथाकथित पत्रकार पर भी लगाया आरोप। कीर्ति नगर निवासियों ने मोहन नगर चौक थाने सिर पर जाम लगाया दिया। वहीं कीर्ति नगर निवासियों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एक महिला के द्वारा उन पर झूठी रेप की केस आए दिन दर्ज करवाए जाते हैं। उसके बाद एक तथाकथित पत्रकार उनके पास फोन करके समझौता करवाने की एवज में पैसे की डिमांड करता है। उन्होंने कहा कि यह आए दिन का मामला हो चुका है, जिसके रोष स्वरूप आज वह जाम लगाने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उस महिला और तथाकथित पत्रकार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। सबसे हाथ जोड़ विनती है, उस एक महिला ने तुम्हारा सलाम मसूला करा दूं, वो कितनी नहीं मैं सुनील पत्रकार सर वो मेरे छुट्टे पे नाम बुलाइए, ये कैमरा सेट कर लीजिए, पत्रकार की बात कर रहे हो आप, क्या नाम है पत्रकार सुनील, क्या कहता है वो नाम नहीं कर रहा है, उड़ा रहा है सर जी, हाथ जोड़ के विनती है तो जी कहना चल रहा है कुछ कर रहा जी। बता 1 महीना बाहर कैसे रही मैं 1 महीना मैं मेरे यहाँ से घर छुटवा दुकान सब कुछ छुटवा दिया मेरा यहाँ से, मैं तो बैठ चुकी मैडम। नहीं सुनील पत्रकार क्या बोलता है आपको, वो भी ने भी वीडियो बनाई है, मतलब मस्कुल वाली खिलाफ तो साथ चल रहा है, कर दो ना कोई बड़ी बात चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन मैंने रखी है, आपने कोई शिकायत दी है उसके खिलाफ दी है सर, हां जी सर मैं साथ नहीं होती हम कोर्ट में सर मैं जिस मुद्दे पे आज यहाँ पे आई थी, मैं मोहन नगर चौक पे बैठी थी, वहाँ पर दिनेश चौहान जी आए हैं। दिनेश चौहान जी ने हमारे को यहाँ सिटी थाने में बुलाया, सिटी थाने में बुलाकर बोला है कि जो मुकदमा नंबर 542 में फोक्सो एक्ट लगाई है डोली ने, उसको हम तोड़ देंगे, डोली मुकदमे में नहीं जाने देंगे, फोक्सो एक्ट में व 452 में नहीं जाने देंगे, 23-24 का जो झगड़ा बनता है वो लगाएंगे, जो भी मतलब बाहर गली में झगड़ा हुआ उसका लगाएंगे। दूसरा जो इस महिला को जाति सूचित गाली दी गई थी उसके संबंध हमने बात की है, क्योंकि मैं आज से 2 दिन पहले 2 बार दरखास्त दे चुकी, पहले एसपी को डीएसपी को कृष्णा गेट थाने में, तो उन्होंने कहा कि आपको 5 से 6 दिन तक का हम समय मांगते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी डोली की, और इसमें भी आपके बच्चे अरेस्ट नहीं होंगे, और अगर आपकी कार्रवाई नहीं होती है, SC ST का पर्चा नहीं दर्ज होता है, तो फिर आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। अब मैं तो लास्ट में बस एक यही अपील चाहूँगी कि देखो हम गरीबों की मदद करी जाए और जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उस पर इंसाफ दिलाया जाए। मैं आप पत्रकारों भाइयों से भी यही निवेदन करूंगी कि मुझे गरीब को न्याय मिले। उस पत्रकार का नाम नहीं बता, ये जो सुनील पत्रकार ने मुझे आज से 4-5 महीने पहले जो मुझे धमकी दी थी उसकी मैं रिकॉर्डिंग ले रही हूँ। भाई आपके खिलाफ DSP सुभाष चंद्र ने एक 420C का मुकदमा दर्ज कर दिया। सर मेरे को नहीं मालूम था किस चीज़ में और किस बारे में मुकदमा दर्ज हुआ, क्योंकि जबकि मेरा कोई झगड़ा ही नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। मैं सर रात को यहाँ से निकाल दी गई कॉलोनी से, मैं 1.5 महीना बाहर रही, 1 से 1.5 महीना बाहर रही, मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खाई, मैंने भी खाई है। सर मेरा रोना आ रहा है इस बात को देख के, मैंने दर दर की ठोकरें खाई। फिर जब मैंने आप जैसों के हाथ पैर पकड़ के जोड़ के मैंने वहाँ पे जांच करवाई, मेरा कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। मैंने दोबारा इससे बात करी, मैंने कहा आप झूठ बोल के मुझे घर से बेघर क्यों कर रहे हो? कहता दफ्तर में आके बात करना। सर ये बताओ मैं किस तरह करूँगी, किस बात पे मुझे डराया जा रहा है? कौन है पत्रकार, कौन है जी? सुनील पत्रकार है, KDN न्यूज का कमोदे का है जी, जाति ब्राह्मण है जी शायद उसकी। इसका आपसे कोई पैसे की डिमांड की तो ये बात है जी, जो डोली ने 158/22 में जो मुकदमा दर्ज कराया था 4 व्यक्तियों के खिलाफ, इसका मेन हरदीप था जी, दुराड़े से। हरदीप से इसने 8 लाख रुपए लिए थे जी। किसने? डोली ने, भाई 76 के केस को खत्म करने के लिए। उसकी हाईकोर्ट से बेल होगी ने पैसे ले लिए थे। हाईकोर्ट से बेल होने के बाद फिर 385/23 सेम दरखास्त लगा के इन्हें दोबारा मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज करा दिया। उसकी छानबीन मुझे नहीं मालूम पुलिस कर रही है कि नहीं, लेकिन मैं उसकी तरफ से भी, मेरा ही भाई लगता है वो भी, कहीं के भी वो मेरे भाई बंधु है, मैं उसकी तरफ से भी अपील करूँगी, वो मुकदमा सरासर झूठा है।
नहीं, जो पत्रकार था उसने कभी आपसे पैसे भी मांगे हैं? जब उसने मुझे ऑफिस में अकेले बुलाया है तो फिर डिमांड तो होएगी कुछ ना कुछ सर। अगर नहीं थी कोई डिमांड तो वो सीधा कहता भी मेरे को नहीं पता, जो बात थी मैंने आपके आगे क्लियर कर दी। लेकिन उसने मुझसे ये कहा कि आप आगे अकेले मेरे से ऑफिस में बात करो। जब ऑफिस में बुलाया उसके खिलाफ भी कॉलोनी की एक परमजीत है, उसका लड़का है गगन है ना उसका नाम, उसकी दुकान पे जाकर भी उसने धमकी दी थी। अभी किसी मैटर में दी थी मुझे नहीं मालूम, उसकी भी दरखास्त चल रही किसने है। दी है? सुनील पत्रकार ने, तो उसकी भी दरखास्त चल रही है। कब दी है धमकी? मेरे ख्याल हो गया महीना हो या 15 दिन में, मुझे अंदाजा नहीं है, क्योंकि वो लोग भी मेरे पास आए थे कि हम भी इसके सताए हुए हैं, ये फेसबुक का पत्रकार है और ये सभी को सताता है। सर मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है सुनील की भी, जो सुनील बोल रहा है, मेरे पास पूरी पेन ड्राइव है और मेरे पास वो भी पेन ड्राइव है कि किस प्रकार से मेरे को फंसाने की प्लानिंग बनाई जा रही है। ये दिनेश चौहान एसएचओ जी ने, थाना सिटी ने ये आश्वासन दिया कि 4-5 दिन का मुझे समय दो, आपके लड़कों की फोक्सो एक्ट नहीं लगेगी और आपकी जो इसने सरोज पत्नी राहुल ने जो कंप्लेन दी है जाति सूचक गाली देने वाले, उसमें मुकदमा दर्ज होएगा, डोली को गिरफ्तारी की जाएगी। यदि अगर नहीं करी तो मेरे को देखो जी फिर से कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि मरता आदमी तो बहुत कुछ करता है। कीर्ति नगर से है, एक जनानी है डोली नाम की, उसका एक ही काम है भाई, जैसे किसी बच्चे की लड़ाई होगी ना, जाना है मेडिकल कराती है पहले, सबसे पहले जाके सरकारी अस्पताल में बलात्कार का, अपने आशिक से तो बलात्कार करवाती है अपना है, और मेडिकल करा के सीधा थाने में जाएगी भाई मेरा बलात्कार हुआ है, और पुराने बंदे ने कहा। फिर उसके बाद एक मीडिया वाले का फोन, भाई तुम्हारा राजीनामा कराऊं, 10 लाख रुपए मांगती है वो, और बोलो कितने है, ये कहता है कि हमारे ऑफिस में 10 लाख रुपए मांगती है। 5 में 4 में एक पुलिस वाला था पीछे बेचार को अंदर जाकर रहेगा, उसने इंसाफ करना चाहा सर, इंसाफ करना चाहा पुलिस वाले ने, ठीक है, एक तो उसकी नौकरी भी गई।